हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। मुझे कुछ बच्चों ने बोला था कि कमिंग एग्ज़ाम के लिए, नीट के लिए कुछ ऐसे लेक्चर्स बनाइए जो टू द पॉइंट हो और सीधा हमारे लिए काम में आए, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मैंने सोचा है कि एक सीरीज़ इस पे बनाऊँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द नीट। तो मैंने लिया है 200 मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फॉर नीट। तो मैं एक एक करके सारे टाइप डिस्कस करूंगा और ये जो लेक्चर्स हैं ये वाकई में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे जो बच्चे नीट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और JEE वालों के लिए भी बेनिफिशियल होंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले टाइप 1 डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। तो टाइप 1 जो हम कर रहे हैं दैट इज़ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस। तो इसमें दो तरह से पूछा जाता है। एक तो जब एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, like this, acceleration is not changing with time, acceleration is constant, suppose a0। तो ऐसा एक ग्राफ है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम लोग जानते हैं कि हमारे लिए हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो काम आसान होता है। तो वी कैन यूज़ इक्वेशन ऑफ मोशन। Even this one, these equations we can use अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो। अगर ग्राफ में देखें तो AT ग्राफ ऐसे देख सकते हैं हम, और इसका एरिया यूज कर सकते हैं। कैसे? हम जानते हैं एक्सेलरेशन इज dv by dt, so dv is a dt। अगर मैं इंटीग्रेशन करूं यहाँ पे तो vi to vf और t1 से t2, so this will be what? vf minus vi, and this is area under the curve। हालांकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये काम आसान था, हम बिना एरिया के भी कर सकते थे ये इक्वेशन यूज़ करके, लेकिन इन जनरल अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी इन AT ग्राफ इज नथिंग बट द एरिया अंडर द कर्व। यू कैन से vf माइनस vi इज नथिंग बट डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये केस था एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। ये नेगेटिव भी हो सकता था, लाइक दिस। नेगेटिव एक्सेलरेशन पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। तो ये तो था आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला केस। अब मैं आपको वेरिएबल एक्सेलरेशन वाला बताता हूँ जो कि ज़्यादा है। When the acceleration is not constant, तो आपको ध्यान रखना है जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है आप वो इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज़ नहीं करेंगे। मैंने देखा है ज़्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं। जो इक्वेशंस ऑफ मोशन मैंने अभी लिखी थी उनको आप यूज़ नहीं कर सकते अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। तो कैसे पता लगेगा? ग्राफ अगर दिया है तो पता लगेगा। ये A वर्सेस T ग्राफ है, सपोज ये ऐसे दिया हुआ है, लाइक दिस। ये ग्राफ बता रहा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, इनफैक्ट बढ़ रहा है इस ग्राफ में।
तो इस हमेशा ध्यान रखना बच्चों, कभी भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ मत करना अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। अब क्वेश्चन देखिए आप, इसमें क्वेश्चन पूछेगा वो फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम t नॉट। जीरो से t नॉट तक चेंज इन वेलोसिटी आपको बतानी है। तो जीरो से t नॉट तक चेंज इन वेलोसिटी, मैंने अभी अभी आपको ड्राइव करके बताया था कि AT ग्राफ का जो एरिया आएगा वो आपको चेंज इन वेलोसिटी देगा। तो बहुत आसान है बच्चों, आप जीरो से t नॉट तक ये वाला एरिया निकाल लें तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट t नॉट minus velocity at t equal to 0. This is nothing but this area under the curve. This area, this is the change in velocity. यूनिट का आप ध्यान रखेंगे, जो भी यूनिट यहाँ पे दे रखा होगा, मान लो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये सेकंड है तो मीटर पर सेकंड में आएगी। जैसे यूनिट्स दे रखे होंगे, दिस इनटू दिस विल बी द यूनिट ऑफ change in velocity. Unit of A into unit of T will be the unit of change in velocity. तो यहाँ से आपने change in velocity निकाल ली। अब देखिए वेरिएशंस देखिए वो क्या पूछ सकता है, वो पूछ सकता है आपसे find the change in momentum like this। तो कुछ नया नहीं है, आपको जस्ट मास से मल्टीप्लाई करना है। जो आपने चेंज इन वेलोसिटी निकाली थी उसी में बस मास से मल्टीप्लाई कर देना, उसी को क्या कहेंगे, चेंज इन मोमेंटम। वो और वर्ड्स यूज कर सकता है, वो कह सकता है इम्पल्स, ऑन बॉडी और इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द फोर्स, एक ही बात है। तो इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, सेम आंसर। तो वो क्वेश्चन को बदल बदल के आपसे पूछेगा और यहाँ पे वो आपसे पूछ सकता है फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया, तो वो कैसे करेंगे। ऐसे कर सकते थे हम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और वी एफ माइनस वी आई को हम यूज कर लेंगे। वी एफ माइनस वी आई वॉज द एरिया अंडर द कर्व, यहां से वी एफ निकाल लेंगे और इसमें यूज कर लेंगे। यूनिट्स का आपको खास ध्यान रखना है, जो यूनिट आप ले रहे हैं वहां पे वो तीनों यूनिट सेम होना चाहिए, वो ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम वी एफ की वैल्यू निकाल के यहाँ पे डाल देंगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। वो उसको ऐसे कह सकता है फाइंड द वर्क डन ऑन द सिस्टम, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। तो बहुत सारे वर्ड्स यहाँ वहाँ से वो आपसे कह सकता है, लेकिन चीज़ वही है, अगर एक AT ग्राफ है तो आपको ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, ये सब चीज़ें वो आपसे पूछ सकता है। तो ये तो रहा आपका AT ग्राफ के कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। इसमें ग्राफ में वेरिएशन हो सकता है, जैसे सपोज ग्राफ ऐसा है, इस तरह से ग्राफ दे रहे और आपसे वही सब चीज़ें पूछ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम और इम्पल्स और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप वही सब काम कर सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि किन दो मोमेंट के बीच में पूछा गया है। अगर ये 0 है, ये t नॉट है, ये t नॉट बाई 2 है और 0 से t नॉट के बीच में पूछा गया है तो आप पूरा एरिया यूज़ कर लेंगे। तो पूरा एरिया कितना हो जाएगा आपका, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक। अगर वो पूछता है 0 से t नॉट बाई 2 तक तो आधा एरिया नहीं लेंगे,
T0/2 से T0 तक तो आधा एरिया ले लेंगे, बाकी सारी चीज़ें जो पूछी थी वैसे आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो आपसे पूछेगा, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड चाहिए आपको, ऐसे क्वेश्चन, तो वो कैसे निकालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें मैंने देखा है ज़्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं। बच्चों को लगता है कि यहाँ तक स्पीड बढ़ेगी और फिर घटना शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं। एक्सेलरेशन यहाँ तक बढ़ा और फिर डिक्रीज हो रहा, बट ध्यान दें एक्सेलरेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी वो मैटर करती है। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर आपकी पॉजिटिव थी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इनिशियल वेलोसिटी अगर पॉजिटिव थी तो बराबर बढ़ती गई है वो, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, भले ही वो इंक्रीज कर रहा हो फिर डिक्रीज कर रहा है। तो एक बॉडी अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही थी किसी स्पीड से, तो उसकी स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ती चली जा रही है। दैट इज डिफरेंट थिंग कि यहाँ से यहाँ तक वो ज़्यादा रेट से बढ़ रही है और फिर यहाँ से यहाँ तक वो कम रेट से बढ़ रही है, बट बढ़ रही है। सो द मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी एट टाइम T0। तो वो डायरेक्ट आपसे ये नहीं पूछे कि फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, वो आपसे इनडायरेक्टली पूछ रहा है फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो आप हो सकता है धोखा खा जाओ और आप ये वाली वेलोसिटी यहाँ तक ही निकाल दो। नहीं, तो आपको कौन सी वेलोसिटी निकालनी है, ये वाली, क्योंकि वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। अगर इनिशियल वेलोसिटी वहाँ पे पॉजिटिव दे रखी है या जीरो दे रखी है, ज़्यादातर क्वेश्चन में आपके कहता है रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इस तरह से वर्ड्स वहाँ पे लिखे रहते हैं। तो आप यहाँ पे u की वैल्यू 0 लिख देना, तो फिर फाइनल वेलोसिटी आप u की वैल्यू 0 डाल के निकाल सकते हो। वैसे बेसिकली आप ये कहोगे कि v माइनस यू इज इक्वल टू एरिया, एंड ये जो v है यही v मैक्स है अगर u पॉजिटिव था। तो u नेगेटिव था तो थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन होगा फिर, लेकिन उसके बाद फिर आपको चेक करना पड़ेगा, उतना नहीं आएगा क्वेश्चन नॉर्मली। तो यहाँ पे u की वैल्यू या पॉजिटिव देगा या फिर 0 देगा वो। तो यहाँ से हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। आप देखिए क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। एक और तरह का इसमें ऐसे आ सकता है, लाइक दिस। एटी कर्व है, ऐसे आधा कर्व ऊपर है आधा नीचे है। अब क्या करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में आप देखिए ये वाला एरिया हम पॉजिटिव ले सकते हैं और ये वाला एरिया नेगेटिव ले सकते हैं। एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है तो ये वाला एरिया पॉजिटिव, ये वाला एरिया नेगेटिव। अगर दोनों एरिया बराबर हैं जैसे इस एग्जांपल में है, तो नेट हो गया 0, तो चेंज इन वेलोसिटी 0। इनिशियल वेलोसिटी जो थी वही रहेगी, अगर 0 थी तो 0 रहेगी और बाकी नहीं कुछ और थी तो उतनी रहेगी। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं इस एग्जांपल में डेल्टा v इज इक्वल टू 0 फॉर t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू T0। तो इस केस में 0 है। हाँ, अगर इनमें से कोई एक एरिया ज़्यादा है तो कैसे करेंगे, मान लो ये A1 है ये A2 है, लाइक दिस। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डेल्टा v। अब यहाँ पे A2 बड़ा है और A1 छोटा है तो नेगेटिव में आएगा आंसर। तो आप कह सकते हो कि डेल्टा v इज A1 माइनस A2, लेकिन A1 माइनस A2 अपने आप में एक नेगेटिव नंबर आएगा तो डेल्टा v नेगेटिव आ जाएगा। आप डेल्टा v को यहाँ पे लिख लेना v फाइनल माइनस v इनिशियल इज A1 माइनस A2, और A1 माइनस A2 अपने आप ही नेगेटिव आएगा वहाँ पे जो भी होगा। इस तरह से आप v फाइनल निकाल सकते हो। तो आप देखिए नीचे वाले एरिया को पॉजिटिव नेगेटिव लिया है, ऊपर वाले एरिया को मैंने पॉजिटिव लिया। ऐसे क्वेश्चन में वो एक और चीज़ पूछ सकता है आपसे कि बताइए कि स्पीड के बारे में पूछ सकता है, मैक्सिमम स्पीड। तो स्पीड और वेलोसिटी यहाँ पे हम जब कहेंगे तो एक ही बात होगी, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इस क्वेश्चन में देखिए तो फाइनल जो स्पीड है और फाइनल जो वेलोसिटी है वो एक ही बात होगी वहाँ पे, एक ही डायरेक्शन में। तो ये सब चीज़ें हम
कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। इसमें एक थोड़ा सा टफ टाइप का क्वेश्चन चांस है, जैसे कि अगर वो पूछे कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन में ये ए नॉट है, ये टी नॉट है, ए वर्सेस टी गर्भ है, और आपसे कह रहा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना, ये चीज आपसे पूछी गई है, तो आप कैसे करें क्वेश्चन? ये आप सीधे क्वेश्चन नहीं होगा आपसे, तो इसके लिए आपको फिर इक्वेशन एक्सेलरेशन की वर्सेस टाइम बनानी पड़ेगी और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम इक्वेशन बनानी है। आप जानते हैं एक लीनियर इक्वेशन कुछ ऐसी होती है, y इज mx प्लस c। तो यहाँ पे y क्या है, a, y की जगह एक्सेलरेशन और स्लोप m होता है स्लोप। तो स्लोप क्या है यहाँ पे, स्लोप है a नॉट बाई टी नॉट, लेकिन नेगेटिव स्लोप है, तो माइनस a नॉट बाई टी नॉट, क्योंकि स्लोप tan थीटा होगी एंड tan थीटा विल बी माइनस tan अल्फा, और tan अल्फा इज a नॉट बाई टी नॉट। सो ये होगी स्लोप, और x की जगह क्या है t। c क्या होता है, y एक्सिस इंटरसेप्ट, तो वो कितना है a नॉट। ये आपको इतना जानना पड़ेगा, नहीं आता है तो सीखिए। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम एक इक्वेशन हमने यहाँ पे निकाल ली इस लाइन की। अब हम a को लिख सकते हैं dv बाई dt, अब आप इंटीग्रेट कर लें। इंटीग्रेट करने से ये हुआ आपका a नॉट इंटू टी। हमें दोबारा इंटीग्रेट करना है तो हमें जनरल एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा वेलोसिटी का। तो आप इसको इंटीग्रेट 0 से t करें, तो 0 से t इंटीग्रेट करें, इसको सॉल्व कर लें, तो a नॉट बाई टी नॉट टी स्क्वायर बाई 2 प्लस a नॉट टी। अब इसके बाद फिर v को ds बाई dt लिखें और इसको फिर से इंटीग्रेट कर लें, तो s यहाँ पे आ जाएगा आपका जो भी डिस्प्लेसमेंट पूछा होगा। इस बार आप लिमिट लगाएंगे 0 से टी नॉट, तो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन क्वेश्चन है, चांस है, आ सकता है। तो ये सब चीज़ें एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में पूछी जा सकती हैं। आपको लगता है कि कुछ और चीज़ है जो इस ग्राफ में पूछा जा सकता है, आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं, जो भी हो आप बता सकते हैं। ओके, फिर हम टाइप 2 पे अब आगे बढ़ेंगे।